डियर स्टूडेंट्स, नैनो कोचिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a equals to cos b then show that angle a equals to angle b। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेंगे जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल रहेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की। ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। गिवन है एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B। कंस्ट्रक्शन करेंगे, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पे, ड्रॉ सीडी परपेंडिकुलर एबी। यहां सीडी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एबी पे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, सी डी ए और सी डी बी। तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल डी में 90 डिग्री है। केवल एंगल थीटा डिसाइडेड दी बेस करेगा इसमें। तो सबसे पहले सी डी स्क्वायर निकाल रहा हूं। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर किया है मैंने। अब सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी, मुझे सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर चाहे बी डी स्क्वायर। मैंने फिर से सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने सी डी की वैल्यू क्यों निकाली सी डी स्क्वायर की? क्योंकि सी डी स्क्वायर जो ये साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये इधर वाली ट्रायंगल सी डी ए का भी पार्ट है और सी डी बी का भी पार्ट है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। जब एलएचएस और आरएचएस आपस एलएचएस दोनों के बराबर है तो आरएचएस भी अपने आप बराबर होंगे। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है 3। अब मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में सी डी ए में cos ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। cos ए, cos क्या होता है हमने पढ़ा है P B P H H B। तो ये cos होता है बच्चों बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें मुझे बेस देखना है। बेस आपका है AD और हाइपोटेन्यूज आपका है AC। गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस। सिमिलरली इस ट्रायंगल में CDB में मैं cos B की वैल्यू निकालूंगा। आपकी cos B की वैल्यू हो जाएगी फिर से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज DB डिवाइड बाय बच्चों CB। ये इक्वेशन नंबर आप देख सकते हैं। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। अगर cos A इक्वल्स टू cos B है तो इसका मतलब है AD डिवाइड बाय AC इक्वल्स टू मेरे बच्चों DB डिवाइड बाय CB। अब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CB इक्वल्स टू K। मैंने एक अननोन फैक्टर K ले लिया कि इसे सॉल्व करके K आ रहा है। तो यहां से AD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, KDB। मैंने इस टर्म को इस K के साथ कंपेयर किया एंड AC किसके बराबर आ गया बच्चों, K CB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा CB। इन दोनों की वैल्यूज को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में इस जगह। तो AC स्क्वायर
की जगह क्या आ जाएगा के सी बी का स्क्वायर, और एडी की जगह आ जाएगा माइनस के डीबी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर। मैंने इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 में। यहां से के स्क्वायर कॉमन, सी बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और आपके पास 1 आ गया, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे के की वैल्यू निकाल दी। अब ये के की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा। कैसे, AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CB इक्वल्स टू 1। अब मैं इतने फैक्टर को उठा रहा हूं, AC डिवाइड बाय CB इक्वल्स टू 1 एंड AC डिवाइड बाय BC इक्वल्स, सॉरी BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC। अब आप चेक करेंगे AC इक्वल्स टू BC, तो एक ट्राइंगल में जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं वो आइसोसेलेस हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो ट्राइंगल ACB है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं। तो ट्राइंगल ACB is an isosceles triangle in which AC equals to BC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। मैंने प्रॉपर्टी यूज की है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमें यही क्वेश्चन प्रूव करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B।